Hello and welcome to the first topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about domestic workers. Recently, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ एब्यूज, इल ट्रीटमेंट, मारा पीटी के केसेस सामने आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक गुरुग्राम चार्टर फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स ड्राफ्टिंग स्टेज में है, ऐसा वहां के कमिश्नर ने रिवील किया है। अब यदि ट्रेडिशनली देखें, जहां पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे लाइफ का, और इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल जो आता है वो अपन कोविड के टाइम पर एक्सपीरियंस किए हैं, जब डोमेस्टिक हेल्प घरों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे जोक्स, मीम्स आपको वायरल मिलेंगे। बट जहां पर इनकी सेफ्टी के, इनके रेगुलेशन या किसी भी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात आती है, तो इंडिया बहुत पीछे है इसमें। इस वजह से ऑफन इल ट्रीटमेंट डोमेस्टिक हेल्प के साथ बहुत कॉमन है। तो पहली बार डोमेस्टिक चार्टर के लिए गुरुग्राम ने स्टार्ट किया है, जो यदि इनकॉर्पोरेट हो गया तो माना जा रहा है उसमें कुछ क्लॉजेस लाइक कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, क्या राइट्स होंगी डोमेस्टिक हेल्प की, जैसे कितने मैक्सिमम आवर्स काम कर सकती हैं, उसके बाद एलिजिबल लीव्स, मिनिमम नंबर ऑफ मील्स बिफोर, इस तरीके की बहुत सारी राइट्स इनकॉर्पोरेटेड होंगे। यदि अपन बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, तो माना जाता है कुछ सर्वे, हालांकि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं है। तो ये जो एस्टिमेट्स हैं ये अलग अलग एनजीओ के हिसाब से डेटा लिए गए हैं, कुछ प्रोजेक्शंस हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स माने जाते हैं इंडिया में है। यदि इसमें अपन माने तो 2.9 मिलियन यानी कि क्लोज टू 60% जो है डोमेस्टिक हेल्प वो विमेन डोमिनेटेड है। यानी कि अपन देखें तो एक कॉन्सेप्ट अपन ने किया था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि फेमिनाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर में विमेन का जो प्रोपोर्शन है एम्प्लॉयमेंट में वो बढ़ते जा रहा है। एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्ले करती हैं विमेन। इसके बाद यदि अपन देखें, एक मेजर सेक्टर हो चुका है डोमेस्टिक हेल्प भी, जिसमें विमेन डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा अपन कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो हालांकि ये कोई भी गवर्नमेंट डेटा नहीं है, फिर भी एक बात अपन क्लियरली लिख सकते हैं कि ओवरवेलमिंगली एससी डोमिनेटेड जॉब है, या और स्पेसिफिक अपन बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो इसे डोमिनेट करती हैं। इसके अलावा एक मेजर इशू और भी है कि चाइल्ड लेबर इस फील्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि अलग अलग यानी कि 1/10 से 1/4 तक डोमिनेंस जो है उसमें माइनर्स का है, और माइनर्स में भी पर्टिकुलरली गर्ल्स का डोमिनेंस ज्यादा है। इसके अलावा यदि अपन मेजर इश्यूज देखें जो फेस करते हैं डोमेस्टिक हेल्प, वो ये है कि ये एक इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब है। अब इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब इंडिया में बहुत सारे हैं। इनफैक्ट 90% ऑफ जॉब्स जो इंडिया में हैं वो इनफॉर्मल है। बट उसके बाद भी यदि आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम आती है कि कभी भी अपन होम को वर्क प्लेस की तरह डेजिग्नेट नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऐसा है तो जो लेबर इंस्पेक्शंस ट्रेडिशनली जैसे फैक्ट्रीज में, अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कर सकते हैं, उस तरीके के इंस्पेक्शंस यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। डेटा कीपिंग लिमिटेड होगी, और इसी वजह से यहाँ पर जो रिलेशन है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है प्रूफ करने के बीच में। ये और ज्यादा कंपाउंड कर जाता है जब अपन समझे कि जो कंडीशंस हैं जो वर्कर की और ओनर की बहुत ड्रास्टिकली डिफर करती है। जहां पर ओनर्स यूजुअली हायर कास्ट या सोशल हायरार्की के होते हैं, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं। वहीं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होते हैं, उनके रिलेशंस सोशल हायरार्की ऊपर के नेताओं से या कोई भी में बहुत लिमिटेड रिलेशंस हैं। साथ ही ट्रेड यूनियंस की यदि बात करें तो ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ डोमेस्टिक हेल्प इज वेरी लिमिटेड। ये भी एक मेजर कंसर्न है। इसके अलावा कोई भी रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने में बहुत चैलेंज आएगा, क्योंकि दो फैक्टर हैं, आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते
नंबर वन, कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? एंड फाइनली अपन ने देखा कि घर की प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना एक बहुत इशू बन जाता है यदि इसे वर्कप्लेस नहीं माना जाए। इन सभी चैलेंजेस की वजह से ये एक मेजर इशू है। इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स विथ रिकॉर्ड कीपिंग, यदि अपन बात करें तो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। तो यदि कोई केस भी होता है डोमेस्टिक हेल्प और जो उन्हें होस्ट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, तो कोई भी प्रूफ करना बहुत ज़्यादा लिमिटेड पोटेंशियल है उस चीज़। इसके अलावा पुअर वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, बीच में ब्रेक नहीं रहते हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर और आप इमेजिन कर सकते हो, यदि कोई डोमेस्टिक हेल्प घर पे ही रहती है तो उस केस में अप टू 14 to 16 आवर्स वर्किंग की करवाया जाता है। फूड में वो जो एम्प्लॉय है उनके मर्जी पर डिपेंडेंट रहते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं। लिमिटेड स्टेट रेगुलेशन अपन देखेंगे, स्टेट वैसे भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, और यदि लॉफुली देखा, लॉ के बेसिस में, पॉलिसी के बेसिस में देखें तो कोई भी डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल जो था वहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्टर करना परमिट हो चुका है, बट अभी इनमें इनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम है। तो जो मेजर प्लेसमेंट्स होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, वो होते हैं किसके थ्रू? प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू। अब एक प्रॉब्लम ये भी देखा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसीज ऑफन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं, जो इन्हें इनकी कमीशन, इनकी सैलरी में से एक स्टीप कमीशन ले लेती हैं और इन्हें अलग तरीके से हरास करती हैं। तो दीस आर द ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स हमारी हेल्प करते हैं। यदि अपन क्या कानून सेटअप किए गए हैं, पॉलिसी मेजर्स, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है, दैट इज 189, जो सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर डिवोटेड है। इसमें क्या स्टेप बात करते हैं? वही कि इनको कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यानी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, मिनिमम वेजेस की जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, और इस तरीके की राइट बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है ILO। इसके बाद यदि अपन देखें तो ILO ने एक स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च किया था, योर वर्क इज इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या था कि जो वर्क डोमेस्टिक हेल्प हमें प्रोवाइड करती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड ऑफन बिकॉज ये डोमेस्टिक शोर्स में ही माना जाता है और इसे घर का ही एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाती है, तो इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जब वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, एज अ कंसिक्वेंट जो इनका रेन्यूमरेटिव स्ट्रक्चर रहता है वो कम रहता है, और इनके कंट्रीब्यूशन को सोसाइटल लेवल पर इग्नोर किया जाता है। यदि इंडिया के सेंस से बात करें तो इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्क लॉन्च हुई थी 2012 में, बट ये अभी तक किसी भी रियल टर्म्स में इंप्लीमेंटेड नहीं है। पॉलिसी एक डायरेक्शन होता है जिसके बेसिस पर कोई मेजर गाइडलाइंस या एक्ट बनाया जाए, बट इसका कोई भी फॉलोअप नहीं किया गया है। इनफैक्ट I could not find any valid source of this document as well, whether it has been implemented or not. There is no follow-up in that as well. यदि अपन देखें ILO का जो कन्वेंशन है 189, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की, वो भी अभी तक इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा यदि अपन इंडिया के कुछ और मेजर्स की बात करें तो एक बात तो अपन ने देख ली, कोई भी डेडिकेटेड पॉलिसी या लॉ नहीं है। 2012 का लॉ भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। बट यदि अपन देखें, एक एक्ट है जो बात करता है, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये 2008 में है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो यदि जब अपन इस एक्ट के बारे में बात करें तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो हेल्प हो सके और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इनको प्रोवाइड किया जा सके। यदि इस कानून की बात करें तो सबसे पहले ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को डिफाइन करता है, एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें डोमेस्टिक हेल्प इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स भी कंस्टिट्यूट करता है एट द स्टेट लेवल एज वेल एज एट द नेशनल लेवल। ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का क्या काम है कि एंश्योर कि जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में अवेयरनेस फैले, उनकी पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना, बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में बात करना। और सरकार सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे पहले था RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आजकल
आयुष्मान भारत के ऊपर ट्रांसलेट हो गया है। कुछ इस तरीके की सोशल सेक्टर स्कीम्स की बात करा जाता है इसमें। इसके अलावा यदि अपन बात करें मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स जो भी किया जाएगा, पर्टिकुलरली ये बात करता है प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू यदि किया जाए तो एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड एजेंसी ही रिक्रूट करा सकती है, इस तरीके की बात की जाती है। बट यदि आप देखोगे इसकी एप्लीकेबिलिटी फॉर द डोमेस्टिक वर्क बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी वाला काम सिर्फ मेट्रोस में आया है। टीयर 2 टीयर 3 या उससे नीचे जो भी डोमेस्टिक हेल्प रिक्रूट होती हैं वो अपन इनफॉर्मली ही रिक्रूट करते हैं। डोमेस्टिक एजेंसीज का काम नहीं आता है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं और इन बोर्ड्स और इस एक्ट के बारे में रेयरली किसी को अवेयरनेस होती है। इसके अलावा एक मेजर जो एक्ट है वो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट। ये 2013 का एक्ट है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और गाइडलाइंस आई थी, विशाखा रिलेटेड गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये एक्ट पास हुआ था। अब इसमें क्या बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर्स या हेल्प जो काम करती हैं, कहाँ करती हैं? घर पे। उस घर को पहली बार हाउस को एक वर्क प्लेस की तरह ट्रीट किया गया है और ये बात की गई है कि यदि इनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होती हैं। अब इस एक्ट के अंदर दो तरीके की कमिटीज होती हैं, ऐसे जहां पर 7 या उससे ऊपर एम्प्लॉइज काम करें, एम्प्लॉइज काम करें तो वहां पर इन हाउस कमिटी बनानी पड़ती है। बट उससे कम करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी रहती है, वो इन चार्जेस को एग्जामिन करती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी डीएम कंस्टिट्यूट करता है, उनके अंदर ये रहती है और ऐसा कुछ होता है तो डोमेस्टिक हेल्प जो है वो इस एक्ट को रिकोर्स कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं। बट अगेन क्या फैक्टर है, क्या कोई प्रूफ होगा? बहुत लिमिटेड प्रूफ है। इस वजह से इस एक्ट का भी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है। इसके अलावा आईएलओ के कन्वेंशन के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यदि अपन देखें क्या वे अहेड हो सकता है तो बहुत सारे यदि अपन देखें इसमें स्टेक होल्डर्स आते हैं तो नंबर 1 आता है डोमेस्टिक हेल्प खुद एक स्टेक होल्डर है, डोमेस्टिक वर्कर्स। सेकेंड यदि अपन बात करें तो एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉय करते हैं घर के लोग, वो एक स्टेक होल्डर हैं। दूसरा आता है स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा आता है प्लेसमेंट एजेंसीज जो ऑफन रिक्रूट करती हैं। एंड इसके बाद यदि अपन आते हैं तो ऐसा पोर्टल जहां पर रजिस्टर किया जा सकता है जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस हो या तो फिर अपन और जगह देख सकते हैं जहां पर केवाईसी या कोई भी वेरिफिकेशन होगा, उस तरीके की एजेंसीज होंगे। यदि अपन सबके बारे में देखें तो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, इनको कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर हो, सैलरी ज्यादा सही मिले, मतलब कि एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस ना हो, दैट इज द मेजर कंडीशंस। तो यदि रजिस्ट्रेशन किया जाए तो ये हेल्प हो सकती है। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बने जिसमें लीगल कंडीशंस एनलिस्टेड हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वर्क अलॉट किया जाए। यदि अपन एम्प्लॉयज की बात करें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर इंश्योर करेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या रहेगा? बहुत बार उल्टा भी होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स इलीगल एक्टिविटीज में रहती हैं तो इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान रहेगा, कंडीशंस रहेगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक हेल्प रहेगा वो वेरीफाइड होके, पुलिस रजिस्टर्ड से होके आएगा। उसके बाद यदि गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर देखें तो गवर्नमेंट का क्या काम है? एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जहां पर वर्किंग कंडीशन सही रहे, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा ना हो और एक एक ऑप्टिमम कंडीशन रहे जहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स एक सही इन्वायरमेंट मिले विदाउट गेटिंग टू मच ट्रबल टू द एम्प्लॉइज। इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज का क्या हो? रजिस्ट्रेशन हो, इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कहीं ये किसी हरासमेंट या फिर किसी किडनैपिंग रैकेट में इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में इन्वॉल्व नहीं, इस तरीके की भी देखें। और पुलिस एंड जितने भी अदर इंस्टीट्यूट हैं उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो दिस इज व्हाई एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स। यदि अपन बात करें तो इसी तरीके को सेपरेट लेजिस्लेशन एक चीज किया जा सकता है, नंबर 1। सेकंड यदि अपन देखा जाए कुछ बिल्स जैसे कि अपन अभी गुरुग्राम चार्टर की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेट राइट्स को आइडेंटिफाई करेगा, वेजेस को
और ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज को डिफाइन करेगा। इस तरीके के एक्ट किया जा सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्प या वर्कर्स हैं उनकी बात करेगा। इसके अलावा अपन ट्रेड यूनियंस को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग रिजॉर्ट हो। एंड लीगल इंटरवेंशंस, यदि वैक्यूम हो रहा है, सरकार नहीं बात कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कर सकता है, बट दैट्स नॉट एन आइडियल वे। इसके अलावा एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड बाय दिस डिस्कशन इज डोमेस्टिक वर्कर एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्कफोर्स है जिसकी वजह से ऑफन फीमेल्स आर एबल टू गेट आउट ऑफ देयर हाउसेस, जो यदि अपन जिनके यहाँ काम करें उनकी बात कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट, जैसे कि एल्डरली पीपल, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, खाना बनाने से लेकर क्लीनिंग एक्टिविटीज। तो इन वर्क्स की जो इंपॉर्टेंस है उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए, और उनकी जो कंडीशंस हैं उन्हें एक्सप्लॉयटेटिव ना बनना चाहिए। उनके पास अपनी ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के लिए कुछ वैलिड पाथवे हो, ऐसा अपन बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।